हम सब ने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी हैं, है ना? लेकिन कुछ कहानियां वो सिर्फ कहानियां नहीं होती। आज हम एनाबेल गुड़िया की सच्ची और होशरुबा दास्तान सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद खिलौनों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक मासूम सा प्यारा सा खिलौना, क्या ये वाकई किसी शैतानी ताकत का ठिकाना बन सकता है? आइए इस खौफनाक सच्चाई की तहों में उतरते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि सबसे खौफनाक चीजें सबसे मासूम शक्ल में आती हैं, और एनाबेल की कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही तोहफे से हुई जो बज़ाहिर सिर्फ मोहब्बत का इजहार था। तो बात है 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, डोना नाम की। उसकी माँ ने उसे एक पुरानी गुड़िया तोहफे में दी। अब एक माँ का तोहफा इससे ज़्यादा प्यारी चीज़ भला क्या हो सकती है? लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये मासूम सा तोहफा उसकी ज़िंदगी में कैसा भौंचाल लाने वाला है। तो डोना और उसकी दोस्त एंजी एक साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। बिल्कुल आम सी जिंदगी, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, सब कुछ ठीक था जब तक वो गुड़िया उनकी जिंदगी में नहीं आई। और फिर चीजें बदलना शुरू हुईं, बहुत धीरे धीरे। पहले तो लगा कि शायद वहम है, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि इस अपार्टमेंट में कुछ बहुत गलत हो रहा था। और इस सब के बीच में थी वो गुड़िया। शुरू में तो बस छोटी मोटी अजीब बातें हुईं, जैसे डोना और एंजी जब कॉलेज से वापस आती तो गुड़िया उस जगह पर नहीं होती थी जहां वो उसे छोड़कर गई थी। कभी टांगे क्रॉस होती, कभी हाथ की पोजीशन बदल जाती। उन्होंने सोचा शायद हम ही ने उसे ऐसे रखा होगा। लेकिन ये वहम नहीं था। जल्द ही ये गुड़िया पूरे घर में घूमने लगी। मतलब वो उसे अपने कमरे में बिस्तर पर छोड़कर जाती और वापस आने पर वो सोफे पर बैठी मिलती, बंद दरवाजों के पीछे। अब ये कैसे हो सकता था? और फिर वो रात आई जिसने उनके शक को खौफ में बदल दिया। डोना की आधी रात को आंख खुली और उसने देखा कि कुर्सी पर बैठी गुड़िया ने अपनी गर्दन पूरी तरह मोड़ ली थी और उसकी वो शीशे की आंखें सीधा उसे ही देख रही थीं। इस खामोशी में वो बस घूर रही थी। जब डोना और एंजी का खौफ हद से बढ़ने लगा तो उस चीज ने पहली बार उनसे राब्ता करने की कोशिश की, और जो कहानी उसने सुनाई वो इतनी दर्दनाक थी कि उनका दिल पिघल गया। एक दिन जब वो घर आए तो उन्हें फर्श पर कुछ कागज के टुकड़े मिले, जैसे पुराने जमाने का कागज होता है ना, पार्चमेंट। और उन पर बच्चों जैसी लिखाई में लिखा था, मेरी मदद करो। ये किसकी खामोश पुकार थी? और ये सिर्फ शुरुआत थी। ये नोट उन्हें घर में जगह जगह मिलने लगे। और फिर उन्होंने एक और खौफनाक चीज देखी। गुड़िया के चेहरे और उसके कपड़ों पर खून जैसे लाल धब्बे थे। अब ये सिर्फ हरकत नहीं कर रही थी, बल्कि अपने पीछे सबूत भी छोड़ रही थी। अब तो वो बुरी तरह डर गई थी। उन्होंने एक पादरी से बात की। पादरी ने उन्हें बताया कि लगता है ये गुड़िया आसेबज़दा है, मतलब कोई रूह इस बेजान चीज को अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो जब उन्होंने उस रूह से बात करने की कोशिश की तो उसने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम एनाबेल है, और उसकी मौत उसी जगह हुई थी जहां अब उनका अपार्टमेंट था। उसने कहा कि वो डोना और एनी के साथ रहना चाहती है क्योंकि वो उसे महफूज महसूस करती है। ये सुनकर दोनों लड़कियों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे रखने का फैसला कर लिया। एक 7 साल की बच्ची की रूह, भला वो क्या बिगाड़ सकती थी? लेकिन ये हमदर्दी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती साबित होने वाली थी। एंजी का एक दोस्त था, लो। उससे शुरू से ही इस गुड़िया से एक अजीब सी मनफी वाइब आती थी। वो बार बार इन लड़कियों को कहता था कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसे घर से निकालो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती थी। और फिर एक रात लो को उसका सबूत मिल गया। वो उनके अपार्टमेंट में सो रहा था कि अचानक उसकी आंख खुली। वो हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। फिर उसे एक बच्ची की हंसी की आवाज आई, और जब उसने नीचे देखा तो गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो गुड़िया उसकी छाती पर चढ़ गई और उसका गला घूंटने लगी। वो बेहोश हो गया। और ये कोई ख्वाब नहीं था। कुछ दिन बाद लो ने डोना के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। जब वो अंदर गया तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसके सीने पर एक शदीद जलन महसूस हुई। उसने अपनी शर्ट उठाकर देखा तो उसके सीने पर किसी जानवर के पंजों जैसे 7 गहरे खराशों के निशान थे, जिनसे खून बह रहा था। अब पानी सर से ऊंचा हो चुका था। ये कोई बच्ची की रूह नहीं थी, ये कोई खेल नहीं था,
ये एक जिस्मानी हमला था। अब उन्हें समझ आ गया कि उन्हें किसी माहिर की जरूरत है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने आखिरकार उस वक्त के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरियन वॉरेन से राब्ता किया। और जब वॉरेन जोड़े ने इस केस को देखना शुरू किया तो एक ऐसी हकीकत सामने आई जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी। वॉरेन जोड़े ने उन्हें बताया कि वो जिस चीज़ को एक मासूम बच्ची की रूह समझ रहे थे वो झूठ था, एक बहुत बड़ा धोखा। इस गुड़िया में किसी बच्ची की रूह थी ही नहीं। इसके अंदर एक गैर इंसानी, एक शैतानी वजूद था जो सिर्फ एक बच्ची होने का नाटक कर रहा था। तो फिर इसका मकसद क्या था? उसे कोई घर नहीं चाहिए था, वो कोई भटकी हुई रूह नहीं थी। उसका असल मकसद डोना की रूह पर कब्जा करना था। वो ये सब ड्रामा इसलिए कर रहा था ताकि डोना उस पर भरोसा करे, उसे अपने पास रखने की इजाज़त दे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी हो जाए। ये सुनकर तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वॉरेन जोड़े ने फौरन अपार्टमेंट में खास किस्म की मजहबी रस्म अदा की ताकि इस जगह को पाक किया जा सके, और वो इस गुड़िया को हमेशा के लिए अपने साथ ले गए। इस दिन के बाद डोना और उसके दोस्तों की जिंदगी में सुकून वापस आ गया। आज भी वो एनाबेल गुड़िया एन और लॉरेन वॉरेन के म्यूजियम में एक शीशे के बॉक्स में बंद है। बॉक्स पर साफ साफ लिखा है, खबरदार बिल्कुल ना खोलें। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक शीशे का डब्बा या कोई भी ताला वाकई एक ऐसी शैतानी ताकत को हमेशा के लिए कैद कर सकता है?